अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पैशनप्रेन्योर शो एपिसोड 7। इस एपिसोड में मैं बात करूंगा अपने पैशन को कैश करने की। तो इस एपिसोड का टाइटल भी है कि कैशिंग ऑन योर टैलेंट। तो वेरी क्विकली मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा अपने ब्लॉगिंग और फ्रीलांस करियर के बेस पे। मुझे इस चीज़ का एक्सपर्ट ना समझें। अपने मेजर डिसीजन लेने से पहले ज़ाहिर है आपको अपनी रिसर्च भी करनी चाहिए और भी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहिए, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ मैं अपने 6 साल के एक्सपीरियंस की बेस पे बात करूँगा। तो मैं आपको बताऊँगा अपने वो 3 पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई योर पैशन। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। बगैर आइडेंटिफाई किए आप कैसे अपने टैलेंट को ज़ाहिर है फाइंड करेंगे या कैसे आप उसको कैश करेंगे। उसको कैश करने के लिए उसको आइडेंटिफाई करना तो ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले स्टेप में अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टैलेंट को कैश करें तो आप सबसे पहले अपने पैशन को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई जब हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या पावर है। मैंने 2008 में ब्लॉगिंग को आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये है मेरी स्ट्रेंथ, ये है मेरा पैशन, इसको मुझे आगे लेके चलना है। उसको मैं सीखता रहा, आज भी सीख रहा हूँ, लेकिन वो उस प्रोसेस ने मुझे काफ़ी सिखाया और मेरा करियर बनाया और आगे मैं बढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोसेस में हूँ, प्रोसेस के अंदर हूँ, सब कुछ चल रहा है। तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड स्टेप है बिल्ड अ स्ट्रेटजी। आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया पहले स्टेप में अपने पैशन को, अब सेकंड स्टेप पे आपने एक स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है। तो सेकंड स्टेप है बिल्ड अ स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी बिल्डिंग में क्या होगा? स्ट्रेटजी बिल्डिंग में आपने सारी चीज़ों को गौर से देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। क्या वाकई ये आपका पैशन जो है ये बिक सकता है या आप इसमें आगे जा सकते हैं, इसमें कामयाब हो सकते हैं, इसको एक कंपनी की, इसको एक बिज़नेस की शक्ल दे सकते हैं आगे जाके। अगर नहीं दे सकते तो शायद आपको स्टार्ट में ही पता लग जाएगा कुछ अर्से के बाद, या आपको अंदाज़ा हो जाएगा खुद ही कि ये कितना बिक सकता है या कितना ये फाइनेंशियली इसका फ्यूचर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो आपने एक स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है सबसे पहले तो, कि आपको ये स्टेप्स लेने हैं, इस तरीके से आपको मूव फॉरवर्ड करना है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2008 में ब्लॉगिंग का पता चला मुझे, मैंने जानना शुरू किया ब्लॉगिंग को, ब्लॉग लॉन्च किए, कई ब्लॉग बनाए, 8-10 में से एक ब्लॉग चल गया और उससे सक्सेस मिलना शुरू हो गई। बीच में और भी ब्लॉग चले लेकिन वो बाकी बंद कर दिए। लेकिन 2008 के बाद 2012 में जाके मैंने फ्रीलांसिंग में एंटर हुआ। मैं उसको कहता हूँ डाइवर्सिफिकेशन कहता हूँ कि मैंने चलते चलते थोड़ा सा रास्ता चेंज किया, 2 इनकम स्ट्रीम्स बना ली, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लिया। क्योंकि अगर मैं प्रोसेस में ना रहता, ब्लॉगिंग सीख ना रहा होता, ब्लॉगिंग को जान ना रहा होता या ब्लॉगिंग करना रहा होता तो मैं फ्रीलांस राइटिंग में भी ना जाता। ये ब्लॉगिंग की वजह से मुझे फ्रीलांस राइटिंग का भी रास्ता मिल गया था। तो आपने एक स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है। दूसरे स्टेप पे वो जब स्ट्रेटजी बिल्ड हो जाएगी तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तीसरे स्टेप में आपने उसको मोनेटाइज करना है। तीसरा स्टेप है मोनेटाइज इट। आपने देखना है कि आप पैसे किस तरह कमा सकते हैं। इसमें क्या चीज़ है आपके पास जो आप अपनी इस पैशन के ज़रिए बना सकते हैं, बेच सकते हैं, या वो बिक सकती है, या उसकी क्या वैल्यू है। मोनेटाइज करने का मतलब यही है कि पैसे कहाँ से आप अर्न होंगे, उसको बेचना कैसे है। आपने थर्ड स्टेप में उसको ये भी देखना है, शायद वो ऐसी चीज़ हो जो शायद ना बिकती हो या उसकी मार्केट कहीं और हो। तो ये सारी चीज़ें आपने गौर व फिक्र करना है इस पर कि ये वाकई बिक सकती है चीज़ या नहीं। उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसका अंदाज़ा आपको थर्ड स्टेप पे लाजमी करना है। ये नहीं कि आप 10 साल लगा दें बगैर पैसे कमाए करते रहें काम, ऐसा भी नहीं करना। ज़ाहिर है फिर फ़ायदा क्या। अपने जब टॉपिक ही हमारा है कैश इन ऑन योर पैशन, कि अपने पैशन को कैश करना है आपने, तो अपने टैलेंट को कैश करना है, तो फिर उसमें ज़ाहिर है पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड स्टेप पे आपने इसको देखना है कि कहाँ से आप इसमें पैसे कमा सकते हैं।
तो ये 3 बड़े सादे से स्टेप हैं जो मुझे लगता है कि किसी को अगर अपने टैलेंट को या अपने पैशन को कैश करना है तो उसको ये 3 स्टेप फॉलो करने चाहिए, जो कि शायद अगर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं भी इसी तरह सोचूंगा और इसी तरह करूँगा। तो आप बाकी बातें हम कमेंट्स में करेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह, और जितना हो सकेगा उतना एक दूसरे के पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब एपिसोड 8 में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग पैशनप्रेन्योर शो।